मार पर बुद्ध की विजय। ईसाई और इस्लाम परंपराओं की तरह बौद्धों में भी शैतान तुल्य एक धारणा है जिसे मार की संज्ञा दी गई है। मार को नमुची के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नमुचिति मारो अर्थात जिससे कोई नहीं बच सकता वह मार है। कहा जाता है कि कंटक पर सवार गौतम जब अपने महानिष्क्रमण काल में अर्थात जब गृहस्थ जीवन त्याग कर नगर द्वार पर पहुँचे तो मार ने उनके समक्ष प्रकट हो उन्हें 7 दिनों के अंदर ही चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रलोभन दे डाला था। सिद्धार्थ उसके प्रलोभन में नहीं आए और अपने लक्ष्य को अग्रसर होते चले गए। मार की 10 सेनाएं होती है, राग, लिप्सा, असंतोष या भूख प्यास, तृष्णा, आलस्य, दीन मिद, भय, शंका, झूठ और मूर्खता, झूठी शान और शोकत, दम्भ। उन 10 सेनाओं में 3 तृष्णा, अर्ति और राग मार की 3 पुत्रियां भी शामिल हैं। बोधिवृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ तप करने की प्रतिज्ञा ली तो मार अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरिमेखल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर बैठा। मार के विकराल और भयंकर सेनाओं को देख समस्त देव, नाग आदि जो गौतम की स्तुति कर रहे थे भाग खड़े हुए। गौतम ने तब अपने 10 पारमियों को बुला मार की सेना को खदेड़ दिया। खिन्न मार ने अपना अंतिम शस्त्र चक्कायत से गौतम पर प्रहार किया जो उनके सिर पर एक फूलों की छत्र बन स्थिर हो गया। अपने अंतिम वार को भी जब मार ने खाली जाते देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहाँ बैठे हो वह आसन मेरा है, अतः तुम्हें वहाँ बैठने का दुस्साहस न करो। मार के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा अंगुली से भूमि स्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहां बैठे रहने की साक्षी दी जिससे मार की हार पूर्णतया सत्यापित हो गई और अंत में गौतम संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध के व्यक्तित्व के संदर्भ में कम ही जानकारियां प्राप्त हैं। उनके विरोधी और आलोचकों को भी यह स्वीकार्य है कि वे सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। रूपलावण्य, कदकाठी और तेजस्विता से वे सभी का मन मोह लेते थे। दीर्घनिकाय के लक्ष्मण सूत के अनुसार अन्य बुद्धों की तरह वे भी 32 गुणों से संपन्न थे जो एक चक्रवर्ती सम्राट या एक बुद्धि पा सकते हैं। काली आंखें, लंबी जहमवा, हथेली का घुटनों से नीचे तक पहुंचना आदि गुण उपर्युक्त लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। बुद्ध की वाणी के 8 लक्षण मान्य हैं, यथा प्रवाह, स्पष्टता एवं सुबोधता, माधुर्य, स्फुटता, श्राव्य, अनुबंधता अथवा अविच्छेदन, परिस्फुटता, गांभीर्य तत् अनुमादिता। बुद्ध 8 प्रकार का सभाओं को संबोधित करते थे, यथा कुलीन, विद्वज्जन, गृहस्थ, सन्यासी, चातुर महाराज, तावतिन श्लोक के देवगण तथा मार। उनकी चर्चा इस प्रकार थी कि वे प्रत्यूष काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांतवास करते थे। फिर बाह्य चीवर धारण कर कभी बड़े भिक्षु समुदाय के साथ या फिर अकेले भिक्षाटन को निकलते थे। जब वे अकेले भिक्षाटन को जाते तो अपनी कुटिया का द्वार पूरा करते था। यह भी माना जाता है कि वे यदाकदा कुछ क्षीणामव, आश्रफ, जिनके क्षीण होते हैं, भिक्षुओं के साथ उड़ते हुए आराम से बाहर जाते थे। भिक्षाटन के बाद वे अपने पैर धोते, फिर भिक्षुओं से समाधि आदि विषयों पर चर्चा करते या फिर उन्हें शिक्षा देते। समय मिलने पर ही वे आराम या शयन करते थे। वे प्राय अपनी दिव्य चक्षु से धर्म ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का अवलोकन करते। शाम को वे फिर स्नान करते और रात के पहले पहर तक भिक्षुओं की सुमार्ग की देशना देते, दूसरे पहर देहों को। रात्रि के अंतिम पहर वे चंक्रमण करते या फिर समाधिस्थ होते। उसके बाद ही वे शयन करते थे। अगले दिन आंखें खुलने पर वे पुनः धर्मदेशना के याज्ञ व्यक्तियों
वेनेच्य का अवलोकन किया। बुद्ध और नालागिरी हाथी। बुद्ध का ममेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मूंग की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुँचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीककूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। बालक कुमार कश्यप की कथा। बच्चों के प्रति बुद्ध का अनुराग सर्वविदित है। 2 सोको, चुल्लपंथक, डब्बमल्ल पुत्र और कुमार कश्यप की कथाएं उपर्युक्त मान्यता के परिचायक हैं। एक बार श्रावस्ती की एक महिला संघ में प्रवेश करने को आतुर थी, किंतु उसके माता पिता ने उसे भिक्षुणी बनने की अनुमति नहीं दी और उसका विवाह एक श्रेष्ठी से करा दिया। कालांतर में उसने अपने पति से अनुमति लेकर भिक्षुणी बन संघ में प्रवेश किया। उसके संघ प्रवेश के कुछ दिनों के बाद यह विदित हुआ कि वह गर्भिणी थी। जब देवदत्त को उसकी गर्भावस्था की सूचना मिली तो उसने बिना जांच पड़ताल किए ही उस भिक्षुणी को चरित्रहीन कहा। जब वह बात बुद्ध के कानों में पड़ी तो उन्होंने उपाली और विशाखा को जांच पड़ताल के लिए श्रावस्ती भेजा। उन लोगों ने पूरी जांच पड़ताल के पश्चात यह पाया कि महिला निर्दोष थी। वह बच्चा उसके पति का ही था। जब महिला ने पुत्र को जन्म दिया तो बुद्ध ने शिशु को आशीर्वाद भी दिए और उसका नाम कुमार कश्यप रखा। उसकी देखभाल के लिए बुद्ध ने उसे श्रावस्ती नरेश को सौंप दिया। 7 वर्षों तक वह बालक श्रावस्ती नरेश की देखरेख में पलता रहा। तत बुद्ध की कृपा से प्रवर्जित हो संघ में प्रविष्ट हुआ। धम्म चक्रपवर्तन कथा। संबोधि प्राप्ति के पश्चात तथा ब्रह्म संपत्ति के अनुरोध पर गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हेतु धर्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्रपवर्तन अर्थात अपने ज्ञान देशना के चक्र को चलायमान रखने की प्रतिज्ञा ली। तत
उन्हें सर्वप्रथम आकार कालाम की याद आई, जिन्हें उन्होंने महानिष्क्रमण के बाद अपना पहला अल्पकालीन गुरु वरण किया था। लेकिन दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि आकार की मृत्यु हो चुकी थी। तब बुद्ध ने अपने दूसरे अल्पकालीन गुरु उद्दकराम पुत्र को पहली देशना देने की सोची, किंतु दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भी निधन हो चुका था। तब उन्होंने 5 सन्यासियों को अपनी पहली देशना देने की सोची। ये सन्यासी 6 वर्षों तक बुद्ध के साथ कठिन तप करते रहे थे, किंतु बुद्ध ने जब अति कठिन साधना की अनुपयुक्तता को समझकर सामान्य भोजन को उन्मुख हो गए तो वे 5 तपस्वी उन्हें छोड़ सारनाथ चले गए। बुद्ध ने अपने उन 5 तपस्वी साथियों को अपनी दिव्य चक्षु से सारनाथ के इसिप्तन मिगदाय मृगों के उद्यान में देखा और तब वे सारनाथ के उसी उद्यान में पहुँचे। तपस्वियों ने बुद्ध को जब वहां पहुंचे देखा तो उन्होंने उनकी उपेक्षा करने की सोची, किंतु जैसे ही बुद्ध को उन्होंने निकट से देखा और उनकी अनूठी प्रभा का साक्षात्कार किया तो उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया। सर्वप्रथम बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं: 1-2 ख, 2-2 ख का कारण, 3-2 खनिरोध, 4-2 खनिरोध का मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम प्रयास, सम्यक सति स्मृति तथा सम्यक समाधि। उपर्युक्त अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है, क्योंकि यह जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के 2 अतिवादी मार्गों का निराकरण करता है। इनमें से प्रथम अतिवादी मार्ग है ऐन्द्रिक सुखों एवं भौतिकता से पूर्ण तथा दूसरा है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या एवं आत्मोत्पीड़न से युक्त। साथ ही उन्होंने अन्योन्याश्रय उत्पत्ति प्रतिच्छा समुपपाद के सिद्धांत को भी अपनाया। इसके अर्थ है कि संसार में सभी वस्तुएं अन्योन्याश्रित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आदि 2 ख हैं तो वे जन्म पर आश्रित है। यदि जन्म ही नहीं होगा तो कौन 2 ख भोगेगा। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि मृत्यु केवल एक जन्म का ही अंत है, दूसरा जन्म इससे भी 2 खदाई हो सकता है। जन्म सत होने पर आधारित है, सत ग्रहण पर आधारित है, ग्रहण वासना पर आधारित है, वासना सत्संग से उत्पन्न है, संसर्ग संपर्क से उत्पन्न है, संघर्ष षडेंद्रियों से उत्पन्न होता है, षडेंद्रिया देहांत बोध से उत्पन्न है, देहांत बोध स्पंदन से उत्पन्न है, स्पंदन संस्कारों से उत्पन्न है और संस्कार अज्ञान से उत्पन्न है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया कि अज्ञान ही सब 2 खोण का मूल कारण है। यह उपदेश सुनने के तुरंत बाद कोंदंत, जिन्हें अन्नत कोंदन्न भी कहा जाता है, सोत्पन्न बन गए। अन्य श्रोता भी कुद के अनुयायी बन गए। द्रष्टव्य महाप्रनिब्बान सुत्ता 16 दीर्घ निकाय।